सकारात्मक विचार रखने से हर समस्या का समाधान होता है। छोटेलाल भाई जी बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाड़ी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत जीवन में सफलता के सूत्र नामक विषय पर आज ब्रह्मा कुमारी प्रांगण में कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी अंबिका बहन ने की तथा मुख्य वक्ता राजयोगी ब्रह्मा कुमार छोटेलाल भाई माउंट आबू थे। ब्रह्मा कुमार राजयोगी छोटेलाल भाई द्वारा जीवन में सफलता के सूत्र विषय पर विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मन में चलने वाली लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है तथा जीवन में सफल बनने के लिए सबके प्रति शुभकामनाएं, सद्भावना हो और हमारे शुभ संकल्प ही हमें सफलता दिलाते हैं। अपने मन में कभी भी कमजोर संकल्प न आने दें। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी बाड़ी की संचालिका राजयोगिनी बीके अंबिका बहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत जीवन में सफलता के सूत्र प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। जीवन में राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। सभी को शुभकामना प्रकट की और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ब्रह्मा कुमारी रेणु बहन ने भाई जी का संक्षिप्त परिचय दिया। कार्यक्रम से पहले ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन एवं ब्रह्मा कुमारी राखी बहन द्वारा भाई जी को तिलक व फूल गुलदस्ता तथा वेज से लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बीके मनीषा बहन द्वारा गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अनेक भाई बहन उपस्थित रहे। आप भाई साहब माउंट आबू से आए हैं, बाड़ी के केंद्र पर आज आपका प्रवचन कार्यक्रम हुआ है। ये किस बारे में आपका कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब, थोड़ा जानकारी देंगे? ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को विदित होगा, कुछ समय पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संस्था के सदस्यों को संबोधित किया था और उसमें ये बताया था कि ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा भी आप सभी करें। तो उस संबंध में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वर्णिम भारत कैसे बनाएं हम और उसके लिए सफलता के क्या आधार हैं, क्या कदम हैं, तो हमने इस टॉपिक पर आज जो प्रोग्राम हुआ उस बारे में प्रवचन दिए। तो उसके मुख्य आधार हैं सफलता के सूत्र, जिनमें कि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बना के चलेंगे, क्योंकि जीवन में अनेक बातों में सबसे पहले कार्यों के लिए भी, बातों के लिए भी हमारे मन में संकल्प आता है। वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा। तो और संकल्प शक्ति को कैसे पॉजिटिव पावरफुल बनाएं? जितना हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करके चलते हैं तो उससे हमारी संकल्प शक्ति पॉजिटिव पावरफुल बनती चली जाती है। दूसरी बात बताई कि जीवन में सफलता के लिए श्रेष्ठ स्मृतियों का स्वरूप बन के चलें। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि स्वमान का अभ्यास करके चलें, अर्थात हम कितने महान हैं, अपने महानताओं के नशे में रहकर चलें तो हमारे अंदर वो गुण क्वालिटी स्वतः ही आती चली जाएगी। तीसरी बात बताई, जीवन में सफलता पाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, समर्थ संकल्पों का स्वरूप बन के चलें। इस संबंध में ईश्वरीय महावाक्य हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। इस पर कुछ अनुभव भी सुनाए। एक इंटरव्यू में समर्थ संकल्पों का आधार लेकर एक व्यक्ति गया और वो हलचल में था, लेकिन जितना वो इस संकल्पों का स्वरूप बन के चला समर्थ, तो उसको उसमें सहज सफलता अनुभव हुई। और जीवन में सफलता पाने के लिए हम अपने विचारों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सहयोग और शुभ भावना रखकर चलें। तो आज संसार में देखो, सहयोग लेना तो सभी चाहते हैं लेकिन देने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन मुझे हर कार्य में आगे रहना है, सबको देना है। तो ये नियम है कि जैसा आप दूसरों को
देंगे तो आपको स्वतः ही मिलता रहेगा। आपके कार्य में या आपके धंधे में कमी नहीं आएगी, बल्कि और ही कई गुना बढ़कर भगवान उसका रिटर्न कर देता है। और इसके साथ साथ जीवन में सफलता के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका जीवन सुखी बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएँ खत्म हो जाएं। ऐसी हमारे मन में यदि सर्व लोगों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती हैं तो निश्चित रूप से आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुभ भावना कब रहेंगी? जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी। और इसके साथ साथ जितना हम हर कार्य में अपने आप को आगे रखें, एक एग्जाम्पल बन के दिखाएँ कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प अमृत वेले सुबह सुबह उठते ही अपने अंतर मन में भर दो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प उठते ही आप 9 बार अपने अंतर मन में भर देंगे तो निश्चित रूप से आपको कदम कदम पर शायद सफलता अनुभव होती रहेगी। इस संबंध में आज के प्रोग्राम में कुछ विचार रखे गए। तो हमारी ये शुभ भावनाएं, आप सभी भी इन विचारों का स्वरूप बन के चलेंगे तो आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। अवैध शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह के निर्देशन में तथा डिप्टी एसपी विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी कंचनपुर देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कंचनपुर पुलिस पार्टी ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब ले जाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गत दिवस मुखबिर की सूचना पर राम प्रकाश पुत्र नत्थीलाल जाटव निवासी हांसे को कस्तूरबा छात्रावास के निकट से 69 पौआ अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। एक अन्य कार्रवाई में करेरुआ गुरुद्वारा का पुरा के निकट पुलिया से सतपाल पुत्र प्यारा सिंह सरदार को 75 पौआ अवैध देशी शराब के ले जाते हुए गिरफ्तार किया। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कंचनपुर थाने के एएसआई गजन सिंह, मान सिंह हेड कांस्टेबल तथा विश्वेंद्र सिंह, उमेश, राजेश, धर्मवीर सिंह, ओम सिंह, रामनिवास, सोमवीर, अर्जुन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कार्यक्रम में खुलकर सामने आई जिला भाजपा की गुटबाजी। धौलपुर की प्रमुख खबर। भाजपा की जिला बैठक में दिखाई दी गुटबाजी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के धौलपुर दौरे पर भाजपा में साफ दिखाई दी पार्टी गुटबाजी। सभी बैनर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान सांसद मनोज रजौरिया रहे गायब। इससे साफ होता है कि पार्टी में प्रदेश स्तर पर चल रही है गुटबाजी। जिला धौलपुर में भी स्पष्ट देखी जा सकती है। यह गुटबाजी निश्चित रूप से पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा के आम चुनावों में बहुत भारी पड़ने वाली है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अज्ञात कारणों से जंगल में लगी आग। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड के अंतर्गत रिझौनी बनखंड स्थित हीरापुर के जंगलों में शनिवार शाम को अचानक आग लग गई। आग में करीब 80 बीघा जंगल में 2000 से अधिक पौधे जलकर राख हो गए। वन विभाग के अधिकारियों, दमकल एवं ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से जंगल में काफी नुकसान हुआ। रेंजर अमरलाल मीणा सहित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से उनके निवास पर की शिष्टाचार भेंट। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 17 अप्रैल 2022 को ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र दुबे धौलपुर निवासी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से उनके निज निवास लखनऊ पहुंचकर ब्राह्मण समाज की तरफ से गुलदस्ता भेंट कर शिष्टाचार मुलाकात की। दुबे ने धौलपुर जिले में चल रहे ब्राह्मण पारिवारिक सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से अवगत कराया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का कार्य देश के प्रत्येक जिले में होना चाहिए, जिस पर महेंद्र दुबे ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि यदि ब्राह्मण समाज का सहयोग रहा तो पूरे देश में ब्राह्मण परिवारों का सर्वे कराया जाएगा।
हनुमान जयंती शोभा यात्रा में युवा पाल बघेल की ओर से चतुर्थ सम्मान पुरस्कार। धौलपुर की प्रमुख खबर। सामाजिक समरसता लाने एवं युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन समय समय पर किया जाना नितांत आवश्यक है। इस क्रम में युवा पाल बघेल की ओर से श्री हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान चतुर्थ पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिन बैंड वादकों के द्वारा वादन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित किया गया। आशा बैंड प्रथम आया, जिसे इनाम में साइकिल देकर सम्मानित किया। द्वितीय बैंड धौलपुर का राजा बैंड रहा, जिसे इनाम स्वरूप पंखा भेंट किया गया। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले गीता बैंड को पानी का 5 लीटर का कैम्फर उपहार स्वरूप दिया गया। सभी बैंडों को उपहार के साथ साथ साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट।